मंचासीन विद्वज्जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। सज्जनों, दुनिया में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। कोई हिंदुओं की कल्याण की बात करता है तो कोई मुसलमानों की, कोई सिखों की, कोई क्रिश्चियनों की, लेकिन एकमात्र ऐसा संगठन जो संपूर्ण संसार के कल्याण की बात करता है वह है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के छठे नियम में कहते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इससे यह पुष्ट होता है कि आर्य समाज की विचारधारा संकुचित नहीं अपितु व्यापक है। वह केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहने की शिक्षा नहीं देता, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की शिक्षा देता है। तो आइए आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस तथा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म जयंती एवं दर्शन योग महाविद्यालय के 39वें वार्षिकोत्सव तथा आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल के 9वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर आर्य समाज के महत्ता का वर्णन करने वाली एक कविता का श्रवण करते हैं। यदि सब जाते आर्य समाज, यदि सब जाते आर्य समाज, वेद विरोधी गौ हत्यारों का होता नहीं यहाँ पर राज। यदि सब जाते आर्य समाज, प्रातः सायं घर घर में संध्या यज्ञ यहाँ होते। बालक अंधे वृद्ध अपाहिज सुख की निद्रा से सोते, न होता कोई बेहाल यदि सब जाते आर्य समाज। वेद धर्म का अखिल विश्व में डंका तब बजता होता। नर नारी की बात छोड़िए, नर नारी की बात छोड़िए, वेद यहाँ पढ़ता तोता। भारत में होता सुख का राज यदि सब जाते आर्य समाज। संस्कृत भाषा सब जन पढ़ते, वेद मंत्र का घोषण करते। गौ बैल की रक्षा होती, दूध अन्न से धरती भरती। सुख से रहता सभी समाज यदि सब जाते आर्य समाज। छुआछूत का नाम न होता, जातिवाद पाखंड न होता। मिलकर रहते सभी परस्पर, मिलते नहीं मार्ग में तस्कर। होता सुख समृद्धि का राज यदि सब जाते आर्य समाज। मनु व्यास शुक्र पूजे जाते, अत्याचार नहीं होता। सबको मिलता न्याय यहाँ पर, धोखा कभी नहीं होता। गांव गली में नगर कूच में होता धर्म का राज यदि सब जाते आर्य समाज। भ्रष्टाचार का नाम न होता, रिश्वत का बाजार न होता। सुरा सुंदरी मस्त न होते, व्यभिचार से ग्रस्त न होते। मिट जाता सब दुराचार यदि सब जाते आर्य समाज। बाइबिल ग्रंथ कुरान न होते, फादर मुल्ला पास न होते। चौथे और सातवें नभ में गॉड खुदा दरबार न होते। मिट जाता सब भ्रमजाल यदि सब जाते आर्य समाज। मनु व्यास शुक्र पूजे जाते, अत्याचार नहीं होता। सबको मिलता न्याय यहाँ पर, धोखा कभी नहीं होता। गांव गली में नगर कूच में होता धर्म का राज यदि सब जाते आर्य समाज। बपतिस्मा और सुन्नत मुन्नत देश के अंदर नहीं होते। मस्जिद चर्चों के खर्चों से जनता यहाँ नहीं रोते। मिट जाता सब दुराचार यदि सब जाते आर्य समाज। शुद्धि का आंदोलन चलता, भारत देश कभी ना बटता। गंडा मुल्ला पादरियों का होता पुनर्मिलन संस्कार यदि सब जाते आर्य समाज। गांधीवाद का नाम न होता, तुष्टिकरण से काम न चलता। वेद शास्त्र के निर्देशों पर चलता सभी समाज यदि सब जाते आर्य समाज। झूठी सेक्युलर वाद की नीति कभी यहाँ नहीं चलती। वेद रामायण महाभारत की सुंदर कथा
प्रतिभा यहाँ होती, न होता कोई बेकाज। यदि सब जाते आर्य समाज, जिन्ना नेहरू लाल न होते, अली बंधु मक्कार न होते, कम्युनिस्टों की बात न चलती, फैक्ट्री में हड़ताल न होते, मिलजुल कर सब करते काज। यदि सब जाते आर्य समाज, गुरुकुल में सब शिक्षित होते, दर्शन वेद सभी जन पढ़ते, कर्तव्य धर्म का पालन करते, चिंता रहित सब जन जन होते। यदि सब जाते आर्य समाज, जो बीती सो बीती भाई, मिलकर चलो बहन व भाई। आलस्य और द्वेष को छोड़ो, वेद धर्म से नाता जोड़ो, है इसमें ही सुख का राज। जागो जागो जन जन जागो, जगा रहा है आर्य समाज। दयानंद के सैनिक जागो, अरिदन के अरमान मिटा दो, कृण्वन्तो विश्वमार्यं नारा, गूंज उठे इससे जग सारा। हर्षित हो तब विश्व कहेगा, जगा रहा है आर्य समाज। जागते का विश्व है अपना, सोते का सब कुछ है सपना। इसीलिए जग प्रहरियों जागो, जनता का दुख दर्द मिटा दो, होगा रक्षित तब देश समाज। जागो जागो जन जन जागो, जागो जागो भाइयों जागो, जागो जागो बहनों जागो। जगा रहा है आर्य समाज, जगा रहा है आर्य समाज, जगा रहा है आर्य समाज। इत्युम शुभ। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। वहां पर आप संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक खोज रहे हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।